हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जिस रील में एक बाप अपनी सगी बेटी को, जो टीनेजर है, उसे किस कर रहा है, और जिस तरीके से किस कर रहा है, जिस पोजीशन पे किस कर रहा है, और वो किस नॉर्मल किस तो नहीं है। वो ऐसा किस है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। अब आप समझ ही गए होंगे। और ये वीडियो लोगों के सामने आने के बाद, इस वीडियो को तो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, बहुत व्यूज़ मिले, साथ ही साथ में न्यूज़ चैनल वालों को भी एक मसाला मिल गया। और सबसे हैरानी की बात ये है कि जिस बिस्तर पर बैठकर उस बाप ने अपनी बेटी को किस किया और बकायदा वो लड़की अनकंफर्टेबल फील हुई, तो वो जो रिपोर्टर था वो उसी लड़की के साथ और उसकी माँ के साथ उसी बिस्तर पे बैठकर लड़की का इंटरव्यू ले रहा है। और लड़की अब अपनी झेप मिटाने को, प्रेशर ऑब्वियसली उस पर भी पड़ा होगा। अब मुझे नहीं पता ये न्यूज़ चैनल वाले कौन से थे, असली भी थे या नकली थे, या मे बी आई डोंट नो। लेकिन वो जिस तरीके से अपनी उस रील को लेकर जो बात कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे डिस्टर्बिंग लगा। कि भई एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब एक दूसरे को ऐसे किस करते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो मेरे पापा हैं और उन्होंने कर लिया तो क्या हुआ? तो लिटरली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा मुझे हँसी आई। और सबसे ज़्यादा मुझे क्या, मेरे साथ-साथ उन तमाम लोगों को हँसी आई। और उन्होंने वो रील सोशल मीडिया पे देखा और उस पे जो अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर करी, कि ये तो वही वाली बात हो गई कि जब बाप ये सारे शारीरिक सुख प्रोवाइड कर रहा है, तो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की क्या ज़रूरत है? इसका तो मतलब आप यही समझे ना। और चलिए, बाप को भी छोड़िए, माँ को भी छोड़िए, नहीं, माँ को तो ना छोड़िए, बेटी को छोड़िए, माँ को सबसे पहले मैं पकड़ूँगी। और मुझे लगता है हर किसी को सबसे पहले ये माँ को ही कॉल आउट करना चाहिए कि बीइंग अ विमेन होने के बावजूद वो ये सारी हरकतें कैसे होते हुए देख रही है, और उन एक्शंस पर अपने पॉजिटिव रिएक्शन कैसे दे रही है। बाकायदा उस वीडियो में माँ के सामने बाप कर रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे चलो माँ के सामने कर रहा है ना, लेकिन माँ के सामने भी क्यों कर रहा है? और वो लड़की बेसिकली टीनेजर लड़की है, और इसके अलावा भी उनकी एक और बेटी है जो उम्र में बड़ी है। और उसके साथ तो बाप ने जिस तरीके से वीडियो बनाए हैं, देखकर ही शर्म आ जाए। मतलब आंखें शर्म से डूब मरे, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बाप टॉपलेस होकर बिस्तर पे लेटा है, बेटी ने शॉर्ट्स पहने हैं, वो ऐसे उसके ऊपर लेटी हुई है। कहीं से भी ये दोनों बाप बेटी लग ही नहीं रहे हैं। मतलब कोई अंधा भी देखकर कह दे कि ये बाप बेटी नहीं है। और फिर वो लड़की भी जो है एक रैंट रील बनाकर अपनी सफाइयाँ दे रही है, पब्लिक पर ही गुस्सा निकाल रही है। माँ अलग गुस्सा निकाल रही है कि तुम एक लड़की की इज़्ज़त उछाल रहे हो। भैया, तुम अपनी दोनों बेटियों की इज़्ज़त उछाल रहे हो। और ये परिवार एक्चुअल में इतना, मतलब डिस्टर्बिंग फैमिली मुझे लगा कि इनका कंटेंट क्या है कि एक ये लोग एक बिस्तर पे बैठ जाते हैं, और इनका जो लड़का है, इनका एक बेटा भी है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। बेटा छोटा है, वो शूट करता रहता है और बिस्तर पे बैठकर ये एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। कभी ज़्यादातर बेटी बाप के ही ऊपर चढ़ी रहती है, माँ सामने बैठी रहती है। बैठकर ये लोग कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और पीछे कोई भोजपुरी गाना इन लोगों ने लगाया हुआ है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री तो पहले से ही बदनाम थी, लेकिन और भी ज़्यादा उसको कलंकित कर दिया है। मैं आपको बता दूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर आप पुरानी फ़िल्में देखें ना, 70s की, इवन शायद ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत पुरानी फ़िल्में भोजपुरी इंडस्ट्री की देखी हैं। और सच कह रही हूँ, बहुत ही अच्छी पारिवारिक फ़िल्में बना करती थी भोजपुरी इंडस्ट्री में। और भोजपुरी
इंडस्ट्री को लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता का जो आप कह सकते हैं, जो एक झंडे गाड़े हैं कुछ लोगों ने, और आज उसी अश्लीलता की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग एक तरीके से मज़ाक ही उड़ाते हैं। जबकि बड़े-बड़े स्टार्स भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, अगर आप रिसर्च करें। लेकिन यहाँ पर मतलब कि अश्लीलता की भी सारी लिमिट क्रॉस कर दी है इस फैमिली ने। वेब सीरीज़ में जो गालियाँ हम सुनते हैं ना, वो गालियाँ भी इन लोगों के लिए कम है। स्पेशली ये जो महिला है, जो अपनी ही बेटियों को इस कदर मतलब एक तरीके से सेल ही कर रहे हो ना, ये क्या है? मतलब या तो ये औरत बिल्कुल, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसके पास पढ़ाई-लिखाई नहीं है। इवन अनपढ़ औरतें भी ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। अपने ही खुद के घर को इसने क्या बना दिया है? कोठा बना दिया है। इससे लाख गुना अच्छा तो कोठा होता है। ऐसे घर से अच्छा तो कोठा होता है, क्योंकि कोठे की जो दहलीज़ होती है, उस पर उन औरतों के बाप भाई नहीं चढ़ते हैं उनके साथ दुष्कर्म करने के लिए। यहाँ पर जिस तरीके से एक फ़ादर, मतलब मैं मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, हाथ मेरे काँप रहे हैं, ज़बान मेरी लड़खड़ा रही है कि मतलब एक बाप-बेटी का कितना पवित्र रिश्ता होता है। पता है, एक लड़की जब पूरे घर में अकेली होती है ना, वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है, अंदर से लॉक कर देती है। लेकिन जब वो अपने फ़ादर के साथ घर में अकेली होती है ना, तो वो अपने रूम का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक नहीं करती। इतना उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि मेरा फ़ादर घर पे है मेरे साथ, तो मुझे क्या डरने की है बात, मुझे कोई डर नहीं है। इतनी मतलब एक बाप और बेटी के बीच का इतना प्योर बॉन्ड होता है। और आप देखिए, मैं कई दिनों से ये चीज़ महसूस कर रही हूँ। आई डोंट नो आपको ये चीज़ लगती है, नहीं लगती है कि आज की तारीख में दुनिया में सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया है। सिलेंडर की गैस महँगी हो गई है, पानी खराब तो है ही, हवा भी बिगड़ चुकी है, और घूमना-फिरना कितना कुछ महँगा हो गया है। ज़्यादातर काफ़ी चीज़ें महँगी हो रही हैं और आगे आने वाले समय में महँगाई अपने चरम सीमा पे पहुँचेगी। और रिश्ते देखिए कितने सस्ते हो रहे हैं। मतलब आपका अगर मन है, तो भले ही आप किसी भी रिश्ते में हो, 2 लोगों को अगर संभोग करना है, तो वो चौड़े में, खुले में कर सकते हैं, बिना किसी मर्यादा के, शर्म के, बिना किसी बंधन के। मतलब अब किसी भी रिश्ते में कोई मर्यादा, कोई लाज-शर्म नहीं रहेगी। मतलब नॉर्मलाइज़ेशन हर रिश्ते में होने लगा है। मर्द-मर्द में, औरत-औरत में, सेक्सुअल प्रेफ़रेंस, ठीक है, चलो हमने इन सब चीज़ों को भी झक मार कर एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये बाप-बेटी है, ये माँ-बेटे, अभी कुछ समय पहले एक माँ-बेटे भी मैंने देखे, जिसमें माँ काफ़ी यंग थी और बेटा भी यंग था, और बाकायदा मतलब वो लोग रील्स बनाते थे। वो अपने आप को एज़ अ संतूर मॉमी कहलवाती थी। वो एक ऐड आता था ना कि अरे! आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं संतूर साबुन इस्तेमाल करती हूँ। तो वही संतूर मम्मी बनने के लिए अपने जवान बेटे के साथ में ऐसे रील्स बनाती थी, सच कहूँ तो कहीं से भी ये माँ-बेटे नहीं लिखते थे। वो अपनी रील्स में बाकायदा मदर सन लिखती थी, क्योंकि शायद उसको भी पता था कि जो हम माँ-बेटा कर रहे हैं, वो माँ-बेटा तो हम नहीं लग रहे हैं। तो बाकायदा वो लिखती थी कि लोगों के मन में गलत विचार ना आए, लेकिन वो जानती थी कि गलत विचार आएगा, और आएगा तो लोग लिखेंगे, देखेंगे, क्योंकि गलत चीज़ को बहुत जल्दी व्यूज़ मिल जाते हैं। सही चीज़, अच्छी चीज़ लोगों के सामने आने में वक़्त लगता है, और लोग उसको इतना मतलब एक तरीके से इतना बढ़-बढ़ कर नहीं देखते। लेकिन गलत चीज़ को देखने की, जानने की जिज्ञासा कुछ ज़्यादा होती है, और इसी का फ़ायदा ये इन्फ्लुएंसर उठाते हैं।
मतलब मैं उस औरत से पूछती हूँ कि भाई तुम किन लोगों को खुश करने के चक्कर में ये सब कर रही हो? मतलब तुम्हें भी पता है कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाऊँगी, तो मेरे वीडियोज़ इतने वायरल नहीं होंगे, क्योंकि मेरी तो ढल रही जवानी है, मैं तो 3 बच्चों की माँ लगती हूँ। तो बेटर है कि मैं अपनी जवान बेटियों को ही अपने पति के आगे डाल दूँ और वो उसके साथ में जो भी करे, और मेरा जो लड़का है वो शूट कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि वो लड़का, वो भी, उसको भी मैंने देखा है रील्स में, वो भी बाप के साथ चिपकता है। और पता है मतलब इनकी फैमिली का ना एक पैटर्न है कि मतलब कि चिपकना, मतलब लेटे हैं बेड पे तो हाथ लगा रहे हैं, मतलब ऐसी-ऐसी जगहों पे हाथ लगा रहे हैं। मैं सच में मतलब उस इंस्टाग्राम अकाउंट का मैं कोई भी नहीं शेयर करना चाहती इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं बात करने से भी खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, और मुझे खुशी है कि बहुत सारी महिलाएँ ही इस चीज़ का विरोध कर रही हैं, और आज के ज़माने की जो लड़कियाँ हैं, जेन ज़ी हैं, वो तक इस बात को कॉल आउट कर रही हैं कि ये बाप-बेटी का रिश्ता नहीं है। ये बाप-बेटी नहीं होते हैं। बाप-बेटी के बीच में जो मर्यादा होती है, जो आँख की शर्म होती है, ठीक है। एक बच्ची जब छोटी होती है तब एक अलग फ़ादर का उसके साथ एक एक रिलेशन होता है, इक्वेशन होता है। लेकिन जैसे-जैसे लड़की जवान होती जाती है, फिर फ़ादर को भी पता है कि मेरी जवान बेटी है, मुझे उसके सामने वेल ड्रेस रहना है। बेटी को भी ये लगता है कि भई मेरे फ़ादर हैं, तो मैं थोड़ा-सा अपने आप को इतने भी कम्फ़र्ट ज़ोन में ना लेके जाऊँ, मेरे फ़ादर अगर आस-पास हों, और ये बातें मदर सिखाती हैं। लेकिन यहाँ पर मदर पूरे तरीके से, मतलब क्या वो नहीं देख रही है, और अपने खुद के इंस्टाग्राम हैंडल पर वो ये सारा वीडियो कंटेंट डाल रही है। उसको कोई नहीं लग रहा है, उसको लगता है भई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, तो यहाँ मेरा पति अपनी खुद की बेटियों के साथ कर रहा है, तो क्या गलत है? मतलब यार, मतलब मैं कभी सोचती हूँ कि मतलब आ गए लोग शादी वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो अब मतलब शादी किस चीज़ के लिए की जाती है? एक तो कारण बच्चा होता है, और दूसरा क्या कारण होता है? अब वो कारण जो है वो, मतलब अब घर पर ही जब अवेलेबल होगा, मतलब मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, क्या मैं बोलूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या ये वाक़ई कलयुग है? ये वाक़ई कलयुग है। हम लोग इन सेलिब्रिटीज़ को कॉल आउट करते हैं, इनके नाम एफआईआर करवाते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही एक कॉमेडियन ने अपने शो पे एक पॉडकास्टर को बुलाया था, और उसने कुछ कंटेस्टेंट से सवाल पूछा, और उस सवाल जो पेरेंट्स से रिलेटेड था, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती, जिसको बहुत से लोगों ने कॉल आउट किया। उसके बाद वो लोग गायब हो गए, कई महीनों तक गायब रहे, फिर एक सिम्पैथी ज़ोन इन्होंने क्रिएट किया, फिर सब वापस से उस कॉमेडियन को देखने लगे। मतलब सीरियसली, मतलब क्या? मतलब वही वाली बात है ना, अब ये जो फैमिली है, ये फिर डेफ़िनेटली यही तो बात होती है। वो भी कहेंगी कि जब बड़े-बड़े कॉमेडियंस ऐसी बातें करते हैं, तो उनको तो पब्लिक माफ़ कर देती है, उनको वापस से उनके रुके हुए रियलिटी शोज़ खुलवा देती है, उनका यूट्यूब चैनल भी वापस आ जाता है। तो हम लोगों को क्यों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? हम लोगों को क्यों कॉल आउट किया जा रहा है? तो ये देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और यहाँ तो समुंदर को गंदा किया जा रहा है, और फिर ये जो कॉमेडियंस होते हैं, ये क्या बोलते हैं कि अगर लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं या बच्चे मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो इसमें गलती माँ-बाप की है। अरे वाह! मैं बताऊँ, मैं इस पर्टिकुलर जो कॉमेडियन है ना, इसके चैनल पर आज तक मैं नहीं गई। मैंने जो भी देखा है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे इसकी क्लिपिंग्स देखी हैं। तो इससे आप पता लगा लीजिए कि मेरे माँ-बाप की परवरिश कैसी है। ना मैं इस आदमी को सुनना पसंद करती हूँ, सुनना क्या, कभी रैंडमली कोई वीडियो आ जाए इंस्टाग्राम पर तो एक अलग बात है, बट आई एम नॉट फैन ऑफ दिस गाय। और मतलब ये जो पॉडकास्टर लड़का है, इसके भी मैंने बहुत कम पॉडकास्ट सुने हैं, जिसमें कुछ ये सेलिब्रिटीज़ को बुलाता है, वो भी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू सुनने के लिए कभी मैं इसके चैनल पर गई हूँ तो गई हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वाक़ई ये लोग हमारी परवरिश पर कॉल आउट करते हैं, लेकिन आपकी कैसी
परवरिश है जहाँ पर आप अपने ही माँ-बाप के साथ ऐसी कल्पनाएँ करने को, करवाने को अनुमोदन करते हैं। बाकायदा अपने जो पार्टिसिपेंट आते हैं आपके शो में, आप उनसे ऐसे घटिया सवाल पूछते हैं, तो फिर आपकी खुद की कैसी अपब्रिंगिंग है? ये तो वही वाली बात हुई ना। तो यहाँ पर देखिए ना, देखा-देखी ये कंटेंट क्रिएटर रील जो बनाते हैं, ये भी देखो ये भी बिगड़ रहे हैं। अभी तो आने वाले समय में और भी बहुत सारे रिश्ते आएँगे। मतलब अब ये हो जाएगा, जानवर से भी बदतर इंसान हो जाएगा। इंसान इंसान कम ज़ॉम्बी बन जाएगा। जैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, वो कुछ नहीं देखते, ना अपना पराया, बेटा, बेटी, माँ कुछ नहीं देखते, बस झपटते हैं और खून चूसते हैं, मार देते हैं। तो वैसे ही ये हो रहा है। ये लस्ट से मारेंगे हर रिश्ते को कि भई घुस जाओ, हर रिश्ता बर्बाद कर दो। सच में मतलब मेरा तो ना मतलब इस माँ से सवाल करने का मेरे को ज़्यादा मन करता है, और ये माँ भी जिस तरीके से पब्लिक से लड़ रही है, मतलब तुम जाओ ना फिर, तुम जाके करो अपने खुद के बूढ़े बाप को जाकर स्मूच करो। जाओ, करो, करती फिरो। जाओ, खड़ी हो जाओ सड़क पर और आओ, आओ जिस मर्द का मन है घुस जाओ मेरे मुँह में। घुसोगी तुम? और अपनी और इनकी बेटियों को भी बेअक्ली लड़कियां हैं, मतलब कि ये कैसे बाप के प्यार की तड़प है भाई, ये बाप के प्यार की तड़प नहीं है, ये हवस की तड़प है। और बाप, उफ, क्या बोलूं मैं इस बाप का। बाप तो बाप रे बाप है। और एक्चुअल में ना ये हम लोगों की ही गलती है, क्योंकि इस तरह की सोच धारणाएं हमारे आसपास काफी सालों से। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे ये बात बड़ी जची कि अक्सर हम ये एक फेज बोलते हैं कि भाई साली तो आधी घरवाली होती है, लेकिन कभी देवर के लिए भाभी ये नहीं बोलती है। देवर के लिए भी बोले ना, देवर है और मेरे मतलब पति का भाई है तो मेरा भी आधा मर्द है, ये बोले ना जरा मजा आए। यहाँ तो भाई भाभी को माँ समान देखो, और यहाँ बहन, बीवी की बहन को तुम बीवी समान देखो। मतलब ये तो जीजे का एक हिंट होता है साली के लिए कि जब तेरी बीवी जब तेरी बहन मरेगी ना, तो तूने बीवी बन के मेरे घर आना है। तो ये होता है जीजा साली का रिश्ता। हम खुद ही ऐसी बातों पर हँसते हैं, फ़िल्में देखते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं। हम आपके हैं कौन में मुनीश बहल ओपनली माधुरी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, शायरी कर रहा है। वो जो गाना, वो जो गेम नहीं खेलते पासिंग पास, माई नी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा से पहले। तो उसमें वो खुश हो रही है कि वाह मेरा जीजा मेरे लिए शायरी लिख रहा है। तो कर लेती ना फिर जीजे से ब्याह, क्यों फिर तू सलमान के पीछे पड़ी है? हाँ? कर लेती, तू खुशी-खुशी करती। एक तरफ तू उसके भाई के साथ तू चक्कर चला रही है माधुरी, और दूसरी तरफ तू अपनी बहन के खसम, जो तेरे बड़े भाई की उम्र का है, तू उसकी फ्लर्टिंग को भी एप्रिशिएट कर रही है। बता ना, तेरे में इतना गूदा है कि जीजे मैं तेरे भाई के साथ लगी हुई हूँ। मतलब ये क्या है? क्या है? क्यों है? किस लिए है? और ये बहुत समय से है। लेकिन हम लोग फन-फन में, मज़ाक में कभी इतनी डेप्थ में सोच ही नहीं पाते। और लिटरली मुझे बड़ा बुरा लगता है ये सब देखकर। और अब ये जो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ ना, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वही आने वाला भविष्य कितना खतरनाक है। और रिश्तों की कीमत मतलब जैसे मतलब 2 कौड़ी की रहने वाली है। और देखिए गैस पाइप्स, जो गैस आती है, पानी आता है, बिजली, हवा कितनी महँगी होती जा रही है। जिन चीज़ों को वाक़ई महँगा होना चाहिए, वो कितनी सस्ती होती जा रही है। तो मुझे ये फैमिली को देखकर इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या इनके लिए हेट बोलूँ? दुनिया इनके बारे में बोल रही है और इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये और भी बना रहे हैं, और भी ज़्यादा अपने रैंट रील्स बना रही हैं, रैंट रील्स ही बोलेंगे ना, रैंट वीडियो बोलते तो ये मैं, क्योंकि ये रील्स बनाते हैं, ये यूट्यूब पर है या नहीं, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है। और ये जवान लड़कियाँ, भई इनकी तो शादी छोड़ो भई, अब मैं इतना आगे इनका क्या भविष्य प्रेडिक्ट करूँ। लेकिन ये फ़ादर तो वाक़ई ये कुछ अलग ही बंदा है। ये अलग ही नहीं है, ये तो मतलब पुरुष ही नहीं है, ये तो मतलब
क्या मैं बोलूँ? मेरे पास आज वाक़ई शब्द नहीं है। मतलब वाक़ई एक बाप-बेटी का पवित्र रिश्ता अपमानित कर दिया, और ना जाने ये इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, वाक़ई ये है असली इन्फ्लुएंसर, कि जो कोई नहीं सोचता वो ये लोग सोचते हैं, और घटिया सोचते हैं। तुम्हारा यही कंटेंट है, बिस्तर पे लेट जाओ, बेटी को अपने ऊपर चढ़ा लो, और फिर उसके बाद भोजपुरी गाने, हमका आवन है, हमका जावन है, त्योहार, लहंगा में मुँह घुसावन है, पता नहीं क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। लिटरली मुझे गुस्सा आ रहा था, और क्या मैं बोलूँ? अब फिर लोगों को लगेगा डेप्थ क्वीन आप हेट फैला रहे हो, मैं हेट नहीं फैला रही हूँ। और इनको कवरेज मिल रही है, न्यूज़ चैनल वाले आ गए हैं, भई इनको तो पब्लिसिटी मिल रही है, जो नहीं भी जानते, भई ऐसे लोगों को तो कवर ही मत करो। अब आप कहेंगे कि भई आप भी तो बात कर रहे हो, मगर बात करनी बनती है, क्योंकि इन्होंने ये बात को बड़ा बना दिया है, और शायद यही करने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। भाई ये हरकतें अगर ये कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं, तो भी कितनी डिस्टर्बिंग है, और जब ये आपस में करते होंगे, लिटरली अगर आप इनके एक्शन देखेंगे ना, लड़कियां लिटरली मतलब उफ, क्या बोलूं मैं? मतलब लड़कियां अब अपने खुद के घर में भी सेफ नहीं है। जब एक लड़की अपने बाप के साथ होती है, भाई के साथ होती है, तो बड़ी सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन आज आप कलयुग में देखिए कि लड़कियां अपने सगे बाप भाई के साथ भी सुरक्षित नहीं है। मतलब सौतेला भाई हो, सौतेली बहन हो, सौतेला बाप हो, तो हमें समझ में आता है, लेकिन यहाँ अगर सगा ऐसा है तो सौतेला कैसा होगा, और सौतेला ऐसा है तो सगा कैसा निकल रहा है। तो ये कितनी उलझन इन्होंने क्रिएट कर दी है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। ये हमारा देश है, ये हमारा कंट्री है, मेरा भारत महान। वाक़ई मेरे महान देश में कितने महान रिश्ते, पवित्र रिश्ते हुआ करते थे, और आज उन पवित्र रिश्तों का दे रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर बलिदान, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को वायरल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मतलब क्या मैं बोलूँ? लोग अपने घर की बहू-बेटियों को प्रोटेक्ट करते थे, और दूसरे की बहू-बेटियों के साथ सौदेबाजी करते थे, लेकिन आज अपने ही घर की बेटियों को एक बाप इस्तेमाल कर रहा है, करवा रहा है। ये जेन ज़ी पना नहीं है। ये तो मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, मतलब उफ़! मेरा दिल इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है ना, क्या मैं बोलूँ? लेकिन बोलना तो है, क्योंकि बोलूँगी नहीं तो भी नहीं रहा जाएगा, और क्या करूँ मैं? मुझे सच में बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। वाक़ई अच्छा है मेरे खुद के माँ-बाप इस सोशल मीडिया की लाइफ़ से कोसों दूर हैं, और सच में मैं जहाँ से आती हूँ ना, वहाँ पर एक बाप-बेटी के रिश्ते को ना बहुत ऊँची नज़र से देखा जाता है। सच में अगर मेरे ये फ़ादर ये सब देख लेंगे, और उनको पता चलेगा कि ये बेटी है, तो वो मतलब सच में मेरी माँ ये देखेगी, तो मेरी माँ तो मतलब पहले, सबसे पहले अगर वो किसी को कॉल आउट करेगी, तो वो इस माँ को ही करेगी, ये बात मुझे अच्छे से पता है। क्या मैं बोलूँ सच में, मैं कितना भगवान का शुक्र करती हूँ कि थैंकफुली मैं ऐसे घर में पैदा नहीं हुई। मेरे बाप और माँ ने मुझे ऐसा माहौल नहीं दिया। ठीक है, शिकायतें, शिकवे हैं, वो सबकी फैमिलीज़ में होते हैं। लेकिन जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझ में एक और वो आ जाती है। मेरा वाक़ई अपने माँ-बाप के चरण छूकर दंडवत प्रणाम करने का उनको मन करता है, कि वाक़ई मेरे माँ-बाप ने मुझे क्या संस्कार दिए हैं। मतलब सपने में भी मैं कभी ये अगर सोच लूँ, तो मैं अपने आप को 10 झापड़ मार लूँगी। ऐसे मेरी माँ-बाप ने मुझे परवरिश दी है, इतनी गंदी सोच से, मतलब उन्होंने हमें हमेशा दूर ही रखा, और ऐसा हमें बनाया कि आज ऐसे करने वालों के बारे में मैं बात कर सकती हूँ। शायद अगर मैं भी ऐसी हरकतें करूँ, तो मैं भी क्या बात करूँ? मैं भी सपोर्ट ही करूँ, और जो चंद लोग इनको सपोर्ट कर रहे होंगे, और ठरकी लोगों को ही अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का कंटेंट बनाया जाता है। वो ठरकी होते हैं ना, उनके लिए कोई माँ, बहन, बाप, भाई कुछ मैटर नहीं करता, और औरतें भी बड़ी ठरक वाली होती हैं। ये भूल जाइए कि औरतों में ठरक नहीं होता। बहुत गंदा वाला ठरक होता है, और मैंने देखा है उनकी निगाहों में, बातों में, उनकी अदाओं में जो
ठरक ठर ठर के निकल रहा होता है ना, इसीलिए। बट खैर, अब फिर मामला और दूसरी जगह चला जाएगा। सो मुझे ये बात करनी थी, इस पर मुझे बड़ा मतलब हो रही थी उलझन कि मैं इसके बारे में बात करूं या ना करूं, लेकिन मुझे लगा ये सही वक्त है, मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और क्या और बात करूं, और बात करने का मन भी नहीं कर रहा, रोना आ रहा है मुझे सच में। ये नहीं, मैंने इससे पहले भी ऐसे टॉपिक्स पर बात करी है। मैंने एक फ़िल्म, शॉर्ट फ़िल्म केके मैनन के बारे में भी बात करी थी, जहाँ पर वो अपनी ही बेटी के साथ एक रात गुज़ारता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है। और जब उसको पता चलता है, वो इतने सदमे में चला जाता है, गिल्ट में चला जाता है कि वो खुद को ख़त्म कर लेता है। क्योंकि उसकी बेटी ने उसके लिए यही सज़ा सोची होती है, क्योंकि वो उसकी माँ को प्रेग्नेंट करके छोड़ देता है भटकने के लिए, और माँ भटकती है, भटकते-भटकते, क्योंकि प्रेग्नेंट माँ होती है, कितनी एक्सप्लॉइट होती है, जब ये इस दुनिया में आती है वो बच्ची, वो एक्सप्लॉइट होती है, तो वो अपने बाप की साइकोलॉजी पर हिट करती है। और एक मर्द के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा होती है कि वो अपनी ही बेटी के साथ, और उसको पता नहीं था। और यहाँ ये जो लोग हैं, इनको पता है कि मेरी औलाद है, और एक बेटी को तो प्रॉब्लम हुई भी है जब बाप ने उसको स्मूच किया है। तो इसी वजह से लोगों ने कॉल आउट किया। वही बेटी अपना बयान बदल रही है कि भाई बॉयफ्रेंड करता है, मेरे बाप ने कर दिया तो क्या हुआ। तो बेटी तू शादी मत करना, ठीक है? तू शादी मत करना। तू अब जो भी करना अपने बाप के साथ ही करना, ठीक है? और मैं आगे भी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्यादाएँ लाँघना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया है। इसी वजह से मैं शब्दों की मर्यादाओं को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़बान को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। नहीं तो ना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो मैं इतनी गलीचता पे उतरा हूँ ना कि फिर आप लोग ही बोलोगे, डेप्थ क्वीन ये क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी वो गहरी बातें करती थी, अब तो तुम बड़ी ज़हरी बातें कर रही हो। तो भाई, जो गहरे होते हैं ना, वो गहरे इस वजह से होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का ज़हर पिया होता है, और मेरे अंदर भी बहुत ज़हर है, लेकिन मैं निकालती नहीं हूँ, कहीं यूट्यूब को ही ना मसला हो जाए। और अगर यूट्यूब को मसला हो गया तो फिर मेरे चैनल को मसला हो जाएगा, और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतना बड़ा रिस्क मैं अपने चैनल के साथ नहीं ले सकती, क्योंकि बड़ी मेहनत से, शिद्दत से मैंने चैनल बनाया। तो इसी के साथ अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और बस आज मूड थोड़ा खराब ही है, इसलिए ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। जितना था मैंने कह दिया। और थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। और इस फैमिली को मैं यही कहूँगी कि गेट वेल सून, गेट वेल सून। वाक़ई इनको एक थेरेपी की ज़रूरत है, वाक़ई इन्हें एक ज़रूरत है, एक मनोवैज्ञानिक की। मनोवैज्ञानिक ही बोलते हैं ना? चलो थेरेपिस्ट ही बोल लो। सच में। बाय। थैंक यू।